जय हिंद मेरे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के आपके एमबीपीएससी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के सामने श्री कबीर पब्लिकेशन 2 मार्कर इंग्लिश मीडियम वर्जन का रिव्यू करने वाला हूं। देखो, मैंने पहले श्री कबीर पब्लिकेशन की 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर इन बुक का मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है। इनके साथ साथ मैंने स्ट्रेटजी भी बताई थी कि 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर को किस तरीके से पढ़ा जाए कि वो आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बन जाए और वो आपके लिए आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस का माध्यम भी बन जाए। ऐसे मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना के रखी श्री कबीर पब्लिकेशन पे। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो उसमें आपको स्ट्रेटजी पता चल जाएगी कि एक्चुअली में हमें श्री कबीर पब्लिकेशन का यूज कैसे करना है ताकि ये हमारी आंसर राइटिंग की जर्नी में भी हमारी हेल्पफुल हो सके और इसके साथ साथ हमारे साथ जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो टेस्ट हम लगाएंगे, टाइम मैनेजमेंट में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। तो देखो मेरे भाई, यदि आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अभी नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम आप लोगों के लिए डेली टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों का, ताकि आपकी तैयारी भी सिस्टमेटिक वे में हो सके और जल्द से जल्द हो सके। इसके साथ ही साथ हम आपको ना एक टॉप क्लास के सोर्स भी बताते रहते हैं कि आपको पढ़ना कहां से है, ताकि आप सभी उसी हिसाब से पढ़ सकें, उसी डायरेक्शन में पढ़ सकें और जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करवा सकें। हम तो अभी 90 दिनों में हमारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे बहुत जल्द से जल्द। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, यदि बात करूं मैं 2 मार्कर प्रश्नोत्तरी की श्री कबीर पब्लिकेशन इंग्लिश मीडियम वर्जन की, तो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट बहुत ही कम मार्केट में देखने को मिलता है। और वहीं पे ये जो बुक है आपकी, ये बुक आपके लिए भाई ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। कैसे करेगी? देखो, एक्चुअली में क्या है, ये आपके लिए एक तरीके से टेस्ट सीरीज बना देगी और टेस्ट सीरीज बनाने के साथ साथ ये आपके आंसर राइटिंग में आपको गाइड भी कर देगी। अब आप पूछोगे भैया कैसे बता रहे हो, कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, वो बताइए। अब देखो, यदि मैं रिव्यू की बात करूं ना, तो देखो ये जो बुक है श्री कबीर पब्लिकेशन की 2 मार्कर इंग्लिश मीडियम वाली, ये आपका हिंदी मीडियम की जो 2 मार्कर प्रश्नोत्तरी है उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है और ये भी फर्स्ट एडिशन है। तो इसमें लगभग आपको ट्रांसलेटेड चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रांसलेशन का बढ़िया जोरदार है, जबरदस्त है, शानदार है। अब बात करें इसमें आपको ये बुक क्यों लेनी चाहिए, ये बुक लेने का मेन रीजन क्या है। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये मत समझना कि मैं प्रमोशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं। मुझे प्रमोशन पर्पस से कोई मतलब नहीं था। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो 2 मार्क का प्रश्न उत्तर है इसमें सीधे सीधे आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीधे सीधे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो संभावित क्वेश्चन है, जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको पैसा नहीं देना तो एक काम करो, आप ढूंढते रह जाओ, वहीं पे आपकी ये बुक मेहनत बचा लेगी। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो अच्छी बुक हो मैं उनका रिव्यू आपके सामने करूं, ताकि आपके पास लिमिटेड बुक के सोर्सेस पहुंचे और अच्छे सोर्सेस पहुंचे। अब ये बुक लेना आपके लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता होती है, और वहीं पे यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग की आवश्यकता होती है। तो जब आप तैयारी में लगे हुए हैं तो मेंस की तैयारी करो आंसर राइटिंग से। अब कैसे करना है, देखो ये जो बुक है, इस बुक में इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए बता रहा हूँ। एक तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोर्स की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो ये बुक आपके लिए एक तरीके से मॉडल क्वेश्चन पेपर का आपका काम करेगी, प्लस संभावित पॉसिबल क्वेश्चन का काम करेगी, और हर एक हद तक आपका जो 2 मार्क के जो क्वेश्चन है बहुत हद तक आपके यहाँ से क्लियर हो जाने हैं। अब देखो, पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं स्ट्रेटजी भी तो बताना आवश्यक है ना, कि मैं सिर्फ बुक का रिव्यू कर दूं। अब बुक का रिव्यू तो सभी करेंगे। देखो, सबको पता है कि श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक अच्छी होती है, मुझे भी पता है। आप बुक का रिव्यू देख रहे हैं तो आपको भी पता है कि ये बुक मेंस के लिए काम की है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि आंसर राइटिंग का जो पैटर्न है, आंसर राइटिंग पैटर्न को फॉलो कैसे करना है। इसके साथ ही साथ हमें क्या पता चलता है, इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि ये जो बुक है आपकी श्री कबीर पब्लिकेशन में, इसमें जो चीजें दी गई इसमें लिखना कितना है, वर्ड लिमिट कितना लिखना है, ये सब चीजें आपको पता चलती है। कौन सी मिनट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। जब आप बुक ओपन करेंगे तो आपको सीधे सीधे आप यहाँ पे देखेंगे लगभग कितने पेजेस की है, लगभग 480 पेजेस की ये बुक है ना। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब आप देखो, जब आप ऐसे खोलेंगे तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे पूरा क्या मिल जाएगा, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आप सिलेबस को पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा, जब ओपन करेंगे तो वो समझ में आएगा भैया ये बुक अच्छी है ना। अब बुक तो अच्छी है, लेकिन अब बुक को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली में आप क्या करो, आपको ना हम लोग क्या करते हैं, यदि मैं अभी आपको 2 मार्क के क्वेश्चन दूंगा कि भैया ये जो 10 क्वेश्चन है 2 मार्क के, आप इनको लिख के लाना है। एकदम इजी क्वेश्चंस दूंगा, एकदम इजी क्वेश्चंस। आप पता है उन 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन को लिखने में कितना समय लगाएंगे, आप उनको लिखने में लगाएंगे 20 मिनट का समय। जबकि वो इजी हैं, वो आपको आते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको कम से कम 20 मिनट का समय लगेगा। और जब उसमें आपको 20 मिनट का समय लग रहा है तो एक्चुअली मैं पीछे हूँ। क्यों पीछे हूँ? क्योंकि जो आपका मेंस है, मेंस में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने के लिए 20 वर्ड्स की लिमिट है, और साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से यदि आप बात करूं तो आपको 1 मिनट के भीतर उसको सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे भैया कैसे करें, कैसे हो जाएगा, पॉसिबल कैसे है? तो देखो, डेली आपको क्या करना है, आप मान लो बात, यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो मंडे से फ्राइडे तक स्टार्ट करो, फिर 2 दिन रिवीजन करना। कैसे करना वही बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक, मंडे से लेके फ्राइडे तक टोटल 5 दिन होता है, इनमें आप क्या करो, टोटल 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 2 मार्क के 30 क्वेश्चंस। आप क्या करो, देखो पूरा 1 यूनिट आप एक दिन में पढ़ सकते हो, इजी पढ़ सकते हो। यदि आप श्री कबीर एप्लीकेशन से पढ़ोगे ना, 2 मार्क का, 7 मार्क का, 10 मार्क का, ये 1 यूनिट आप एक दिन में इजी पढ़ सकते हो। आपको समझ में जाएगा आंसर कैसे करना है, और कंटेंट भी इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है, ठीक है, आंसर के फॉर्मेट में।
तो क्या करो, आप कम से कम 30 क्वेश्चन इनसे पढ़ के रट लो। रटना मतलब इन द सेंस ये नहीं बोला कि मैं रट्टाफिकेशन को प्रमोट कर रहा हूं। देखो रटना इन द सेंस कि वो चीजें आपके दिमाग में डाल लो, पढ़ के अपने दिमाग में उस चीज को डाल लो अच्छे से। यदि मैं आपको बोलूं कि इस पे आपको आंसर राइटिंग करनी है, इस पे क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग करना है, तो आप मुझे कम से कम 1 मिनट में लिख के दिखाओ। और 30 क्वेश्चन को लिखने में आपको मैक्सिमम समय कितना लगना चाहिए, 30 मिनट। अब जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में 30 क्वेश्चन को लिखने में आपको 30 मिनट तो नहीं, लेकिन कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको डेटा पता रहेगा, आपको कंटेंट पता रहेगा, कंटेंट के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फॉर्मेटिंग कैसे करना है ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बट एक बस आपको एक्चुअली में क्या करना है, आपको जो आयोग की जो बुक है, जो पैटर्न आता है, जो नोटबुक आती है आयोग की, जो मेन से मिलती है, वैसे आपको नोटबुक प्रिंट आउट करवा लेना है या फिर किसी भी जेरोक्स की दुकान से आपको ले लेना है। अब 30 क्वेश्चन आप डेली जब उसमें लिखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपको लिखने में कितना समय लग रहा है। क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ से पढ़ के रखा हुआ है ना, आपने यहाँ से फॉर्मेटिंग देख ली, आपने यहाँ से कंटेंट देख लिया, बस आपको क्या करना है, आपको उस कंटेंट को लेकर प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फर्स्ट दिन आपको कम से कम 1 घंटे लगेंगे। आप यदि जैसे नए हैं तो आप लिख के देखना। यदि मैं आपको 10 मार्क का एक क्वेश्चन दूं, आपने उसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको उसका डेटा अच्छे से याद है, ठीक है, आपको एकदम एग्जैक्ट उसका डेटा याद है, आपको चीजें पता है कैसे क्या लिखना है, कितना रिकॉल करना है। यदि मैं आपको मात्र एक क्वेश्चन दे दूं 10 मार्क का लिखने का, और मैं आपको बोलूं कि भैया 15 मिनट है आपके पास, और 15 मिनट में आपको ये क्वेश्चन को बेस्ट लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी करोगे, और एनालिटिकल थिंकिंग करने के साथ साथ आप जितने अच्छे से उस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो 15 मिनट में आराम से एक अच्छा खासा आप आंसर लिख लोगे। बट वहीं पर आपको बात करूं कि यही क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको 10 मार्क की वजह, मतलब आपको 15 मिनट की जगह उसी 10 मार्क क्वेश्चन को आपको 7 से 8 मिनट में करना है, तो यकीन मानिए जो आपने 15 मिनट में जितना अच्छा आंसर लिखा ना, आप उसका 40% भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में रहेगा मेंटल प्रेशर, और यही मेंटल प्रेशर एग्जाम में आपकी हालत खराब कर देता है। तो सबको पता है ये जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट कम तो है नहीं, वर्ड लिमिट पर्याप्त दे दी गई है। उसी वर्ड लिमिट के लिए आपको सबसे पहले आपको आंसर करना सीखना पड़ेगा। इस बुक से पढ़िए, दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करिए, और इनमें से 30 क्वेश्चंस आप आपकी जो कॉपी है, जो आप मेंस वाली कॉपी लेके आएंगे, उसमें लिख के रखिए। उसमें लिखने के बाद आप बार बार मतलब देखो बार बार ऐसे नहीं, मतलब डेली की बात कर रहा हूँ, मतलब आप डेली आप 30 क्वेश्चन लिखते जाएंगे। आप देखेंगे यदि आप पहले पढ़ रहे हैं आपको वो चीजें दिमाग में याद होगी, तो धीरे धीरे जब वो चीजें आपको याद होती जाएंगी तो एक तरीके से आपको 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो रहा है। दूसरा जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट भी क्लियर हो रहा है। तीसरा यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग की जो फ्रेमिंग है, आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे देखो मैं यहाँ से रैंडम कभी पेज ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है, रैंडम मैंने पेज ओपन कर लिया। अब आप रैंडम पेज में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सारे आपको, बहुत सारे आप यहाँ पे चेक करो, कितने सारे फ्लो चार्ट के एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। फ्लो चार्ट आप किस टाइप की बना सकते हो, कहाँ पे किस क्वेश्चंस को पॉइंट पे लिखना है, किस क्वेश्चंस को आपको पॉइंट डाल के लिखना है, किस क्वेश्चंस को आप फ्लो चार्ट के माध्यम से लिख सकते हो, किस क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल, तो मोस्टली जहां मैक्सिमम हम ये ट्राई करते हैं जहां पर हम एग्जाम्पल दे सके वहां पर एग्जाम्पल दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर चीज किंगडम प्लेंटी, इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हम ऐसा माना जाता है कि एग्जाम्पल के बिना आंसर अधूरा होता है। मतलब हर जगह नहीं, हर जगह एग्जाम्पल डालना जरूरी नहीं होता, लेकिन मोस्टली जहां पर एग्जाम्पल डाल सकते हैं वहां पर मतलब एग्जाम्पल डाले बिना वो आंसर अधूरा माना जाता है। आंसर की बात बता रहा हूँ, ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल डाल दिया, तो जब कल को यदि आपने मान लो आपने आंसर राइटिंग करते हुए एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो जब आप इसमें आंसर राइटिंग देखेंगे तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे, अरे भैया हमने क्या किया था, हमने पिछले बार तो वो एग्जाम्पल नहीं लिखे थे, लेकिन हम इस बार जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं हम इसमें एग्जाम्पल डाल देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे, तो वहां पे आपको बेनिफिट होगा। और क्या बेनिफिट होगा, आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको आंसर राइटिंग फ्रेमिंग समझ में जाएगी। अब देखो जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें उन्होंने वर्ग लिखा है। अब वर्ग को यदि आप ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाएंगे कितना सुंदर लगेगा, आंसर आपको देखने में भी सुंदर लगेगा, और आप एक बार चेक करें, आंसर आपको देखने में भी सुंदर लगेगा, और सुंदरता के साथ साथ फ्रेमिंग भी समझ में जाएगी। सुंदरता वही फ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ, अब ये मत समझ लें कोई और सुंदरता की बात कर रहा हूँ ना, हाँ फ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ। आपकी आंसर की जो फ्रेमिंग है, आंसर फॉर्मेटिंग में एक अलग ही भैया फ्रेमिंग फॉर्मेटिंग जो भी बोलना है बोलो, बहुत अच्छा तरीका देखने को मिलेगा, प्लस आपको कंटेंट में भी आपको समझ में जाएगा। यदि इस बुक से पढ़ रहे हो तो मेरी बात मानो, कम से कम 1 यूनिट के 30 क्वेश्चन दिन में लिखो 2 मार्क के, और ट्राई करो कि वो सब क्वेश्चंस आपको पता हो, और उन सभी क्वेश्चंस को मैक्सिमम आप 30 से 35 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो। यदि आप 35 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और ऐसे लगभग टोटल आपकी कितनी यूनिट्स होती है, मैं आपको यहाँ पे यूनिट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बता देता हूँ। देखो टोटल यहाँ पे आपकी 5, स्टार्टिंग में 10 या 38, तो आपकी केस स्टडी हुई, हटा दें 38 यूनिट्स तो ये होगी। इसके साथ आपका पंचम प्रश्न पत्र ये, ठीक है, 38 यूनिट नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे आपको कितने यूनिट देखने को मिलेंगी, आपको 3 पेपर की 30 यूनिट प्लस पेपर 4 और पेपर 5, ये अलग से आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो आप दिन का मान के चलो कितनी है भैया, आप टारगेट सेट कर लो कि 40 दिन में, मात्र 40 दिन में आपको क्या करना है, आपको ये बुक पूरी
चाहे 2 मार्कर, अभी 7 मार्कर नहीं आई है, 7 मार्क आएगी तो उसका भी रिव्यू कर दूंगा। 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, इनको कम से कम एक एक बार, चाहे हिंदी मीडियम वाले चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, इनको एक एक बार तो फिनिश कर लो, क्योंकि जब आप ऐसे फिनिश कर लेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझ में जाएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसे बनाना है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या है, लोग वीडियो देखते रहते हैं लेकिन उनको कई बार भूल जाते हैं करना क्या है एक्चुअली में, वो अपने हिसाब से पढ़ने लगते हैं और लास्ट में मिसगाइड हो जाते हैं। तो भाई बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।